जी, मैं यशस्विनी सहाय रांची लोकसभा चुनाव की इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है एज एन एडवोकेट। मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है इन ह्यूमन राइट्स, तो मैंने एलएलएम किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, ये सब मेरी रुचि रही है। मैं वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स पे काम करती आई हूँ। मैं एक एडवोकेट की तरह मैंने प्रैक्टिस भी किया है फैमिली कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में भी, एंड इन जनरल सोशल जस्टिस के इश्यूज़ पे मेरा हमेशा से रहा है कि मैं उसी दिशा में काम करती रही। मेरे विज़न की बात करें रांची में, तो देखिए रांची में जो हमारा विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। लोगों का अपलिफ्टमेंट होना, जिन लोगों की अपलिफ्टमेंट नहीं हुई है, सोशल डेवलपमेंट होना, रांची का डेवलपमेंट होना। रांची एक राजधानी है, उसे राजधानी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मुझे तो टिकट मिला, इसका सबसे पहला तो मैं समझती हूँ कि जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ और मैं एक युवा भी हूँ, और शायद वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट्स भी होंगी लोकसभा की चुनाव की, झारखंड में भी। सो आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कैरी, एंड आई अंडरस्टैंड कि जो भी मुझसे हो सकता है, मेरी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग प्लस मेरी जो इवन राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग रही, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं बचपन से लेके मतलब मेरे पैदा होने से ही मैं एक राजनीतिक माहौल में पैदा हुई थी, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी मेरे खून में ही है। तो वो दोनों का जो एक आप मिलाप कह सकते हैं, वो मैं लेकर आगे बढ़ूंगी। अगर आप कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उनके विजन से बहुत पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं जानती हूँ कि अगर उनका विजन सफल हो पाएगा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुधार और प्रगति होगी। हम बात कर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, बिकॉज झारखंड में तो है, पर ऑल ओवर इंडिया में विमेन पार्टिसिपेशन की कमी है, वो कैसे बढ़ाएं। फिर महालक्ष्मी स्कीम का बात कर लीजिए आप, 1 लाख रुपया दे रहे हैं वो किसी भी गरीब महिला को, जो एक गरीब परिवार से आती हैं, साल की। तो मतलब कि करीब 8-8.5 हज़ार अगर महीना का भी किसी महिला को मिल रहा है, तो वो महिला के वजह से आप सोचिए कि उसका पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, बिकॉज महिलाएं ही अपने घर को, परिवार को आगे बढ़ाती हैं, और सोशली भी। तो महिलाओं का भी एक सेल्फ सफिशिएंट वो हो पाएंगी। फिर लॉ एंड ऑर्डर में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर में कैसे शहर को विमेन के लिए ज़्यादा सेफ बनाया जाए, सो दैट विमेन फील मोर कंफर्टेबल एंड एम्पावर्ड टू गेट आउट, ताकि वो काम कर पाएँ, ताकि वो ओपनली जितना एक इक्वालिटी की लेवल आ जाए। एक और सवाल उठता है जो मुझे पता है, जो मैंने देखा और रिसर्च में भी जाना था, कि पे पैरिटी की बात आती है। इफ़ विमेन वर्कर को और मेन वर्कर को, क्या दोनों को सेम पेमेंट मिलता है? नहीं। कुछ कामों में ऐसा होता है कि मे बी मेल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मेल वर्कर्स ज़्यादा उस काम को अच्छे से निभा सकते हैं, बट ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो दोनों के लिए सेम है, उसमें भी उनको पे इक्वल मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज समवेयर और दी अदर हम एक सेक्शन या एक जेंडर को तो पीछे छोड़ नहीं सकते हैं।